डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कल पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात पर प्रश्न पढ़ रहे थे। ये टॉपिक चल रहा था। तो अब पढ़ना है हमें पैटर्न। जो पढ़ना है अगला पैटर्न सी पढ़ना है। देखिए, पैटर्न सी पढ़ना है। पैटर्न बी तक कल पढ़ा था, तो आज पढ़ना है जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक। देखो, कल दो दो थे, आज देखो जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों तो आपस में बराबर हों तो जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों तो देखो, जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग, कांस्टेंट का मतलब नियतांक का प्रयोग करते हैं। नियतांक। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यदि यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c, 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? देखिए, यदि देखो लिखा है, यदि तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर है, देखो बराबर है, तो ये अनुपात बी अनुसार के का मान ज्ञात करना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कहते हैं हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, काफी मतलब नियतांक का कोई भी मान लेते हैं। तो देखिए, माना माना क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट के बराबर करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर के, ये के मान लिया। और जब के मान लिया तो 2a बराबर के कर दिया, 3b बराबर के कर दिया, 5c बराबर के कर दिया। तो देखिए 2a बराबर किसके लिखेंगे, 2a बराबर के, इसको देखो इसके बराबर किया तो a बराबर के बटे 2 आ गया। अब देखिए 3b बराबर किसके किया, के, तो b बराबर के/3। अब 5c बराबर के किया तो c बराबर के/5 कर दिया। अब देखो ए बी सी के मान निकाल आए, तो हमें निकालना क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या है, के बटे 2 अनुपाते, देखो a का मान के बटे 2, b का मान के बटे 3, c का मान के बटे 5। अब देखिए हमने नियतांक माना था, तो के नियतांक चला जाएगा, ये गया, तो 1/2, 1/3, 1/5 बचा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान इतना आ गया। अब ये कहे में है, भिन्न में है। अभी इसके पहले कल पढ़ा था
भिन्न को हम सरल अनुपात में कैसे बनाते हैं? हर देखो ये है, हर का लासा लेकर और सभी में गुणा कर देते हैं, तो क्या निकल आता है? तो बताइए इनका लासा कितना होगा? एलसीएम बताओ। क्या होगा बताइए? 2 और 3 और 5 का लासा 30 होगा। अब बताइए 30 का हमने लासा क्या करना है? सभी में गुणा कर देना। 1/2 गुणे 30 पाते 1/3 गुणे 30 1/5 गुणे 30। देखिए इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो अब देखिए 2 से इसमें काटा, कई बार गया 15 बार, 15 अनुपात 3 से इसमें काटा, 3 दाम 30, 10 अब 5 छक्का 30 तो 6। तो क्या आ गया? ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी दूसरी मेथड, हाइड मेथड। हाइड का मतलब होता है छिपा मेथड। ये मेथड इससे भी बेहतर होगा। एक लाइन के सवाल होगा। देखिए जैसे 2a बराबर 3b बराबर 5c। अब बताइए हमें क्या निकालना है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब देखिए हमें ए निकालना है, तो ए के पद को इसको गायब कर दो। इसको गायब कर दिया, देखिए बंद कर दिया, बचा क्या? ये देखो इसको गायब कर दिया तो ये बचा। तो इनका इनका गुणा कर दो तो ए का मान आ जाएगा। देखिए 3 पचे 15, तो देखो 15 हो गया। अब बताइए, अब हमें b का मान चाहिए, तो b के पद को इसको गायब कर दो। इसको गायब कर दिया, क्या बचा? ये दोनों बचे, दोनों को गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो गया अनुपाते। अब हमें c का मान चाहिए, तो c का ये पद गायब कर दो, बचा क्या? ये दोनों 2 तिहाई 6। तो अब देखिए इसका ये हो गया 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। एक लाइन में उत्तर हो गया। तो ये हाइड मेथड के नाम से जाना जाता है। अब हाइड मेथड अच्छा मेथड होता है हल करने के लिए। अब देखिए ये 3 वो थे, अब देखो 4 उसके देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c और 5c बराबर 4b हो, तो a अनुपाते b अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात करना है। बताइए देखो चारों पद दिए हों तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात करना है। तो किस a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d। अब देखिए वही हाइड मेथड लगा दो। हाइड मेथड हमें a का मान ज्ञात करना है, तो इसको गायब कर दो। अब इसको गायब कर दिया तो क्या तीनों बचे? ये बचे, तीनों का गुणा कर दो, 3 बचे 15, 15 चौको 60 आ गया। अब देखिए अब a का मान अब b का निकालना है, तो इसको गायब कर दो। इसको गायब कर दिया, अब तो क्या बचा? इसको गायब कर दो, बचा क्या? 2 ये तीनों का गुणा करो, 2 पंचे 10, 10 चौको 40। अब देखिए हमें c का चाहिए। अब जब c का चाहिए तो c को मुंह गायब कर दो, बचा क्या? 3 ठे बचे, तो 2 3 6, 6 चौको 24। अब हमें d चाहिए, तो d को गायब करो, अब बचा तीनों, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, तीनों का गुणा कर दो। तो इस तरह से ये हाइड मेथड होता है। देखिए इसको और देखो, अच्छे से देखो। देखो अब हमें a का मान निकालना है, तो इसको गायब कर दिया, कितना? ये तीनों बचे, तो 3 गुणे 5 गुणे 4 अनुपाते। देखो अब हमें इसको गायब करना है, b का मान निकालना है, तो इसको गायब कर दो।
तो तीनों उनका इनका गुणा करो, 2 गुणे 5 गुणे 4। अब देखो हमें अब सी को निकालना है, तो सी को गायब करो, तो 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 4। अब देखिए हमें डी का निकालना है, तो डी को मूल दो, डी को गायब किया। अब देखो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 3 पचे 15, 15 चौको 60 अनुपात है, 5 दूनी 10 चौको 40 अनुपात है, 2 3 6 चौको 24 अनुपात है, 2 3 6 पंचे 30। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको देखो अभी कैसे कट जाएगा, काहे से कट रहे हैं, सब 2 से देखो कट रहे हैं, तो 2 त्याई 6, 2 20 और 2 12, 2 से कटेगा तो 15 बार। तो देखिए ये आ गया सरल अनुपात में। देखो 2 से काटो 30 बार जाएगा, 2 से काटो 20 बार जाएगा, 2 से काटो 12 बार जाएगा, 2 से काटो 15 बार जाएगा। तो इस तरह से ये कर लेते हैं। अब अगला पैटर्न इसके बाद पैटर्न देखिए, अब हमें पैटर्न पढ़ना है डी। अब पैटर्न डी पढ़ने के लिए अब हमें पैटर्न क्या पढ़ना है, डी। अब हमें पैटर्न पढ़ना है डी। देखिए क्वेश्चन से यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b तथा 5b बराबर 7c हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करना है। यदि 2a बराबर 3b तथा 5b बराबर 7c हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करना है। तो अब देखिए देखिए 2a बराबर कितना है 3b, 2a बराबर कितना है 3b। तो देखिए ए है, ए के नीचे आएगा या ए बटे बी आएगा, और ये 3 ये इसके नीचे जाएगा 3/2 आ गया। तो देखो बटे में लिखा है, या बटे को अनुपात में भी लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी बराबर 3/2 लिख सकते हैं। देखिए 2a बराबर 3b है, तो देखिए a है तो a तो रहेगा, b इसके नीचे लाओ, ए बी के नीचे आ गया, और 3 है तो 3 लिखा रहेगा, 2 इसके नीचे जाएगा। तो बटे में है तो बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं, और बटे को अनुपात में, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए ए अनुपाते बी बराबर 3/2। अब देखिए ये कैसे आया, तो देखिए ए अनुपात कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। तो देखिए अंदर अंदर का अनुपात और बाहर बाहर का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए ए अनुपात बी बराबर कितना है, ए अनुपात बी, तो ए का 3 और बी का अनुपात 2। देखिए अंदर अंदर का अनुपात बाहर बाहर का अनुपात, तो वही है लिखा है, अंदर अंदर का अनुपात बाहर बाहर का अनुपात। अब देखिए बी अनुपात सी को देखो, अंदर अंदर का अनुपात, तो बी की जगह है 7 और सी की जगह क्या है, देखिए 5 है। तो अंदर अंदर का अनुपात और बाहर बाहर का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब निकालना है हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3, बी का मान है 2,
सी बी का फिर मान है 7 और सी का मान है 5। तो अब देखिए 2 है, दाएं साइड में 2 है और ये बायां है तो 2 है। तो 3 सते 21 अनुपाते 2 सत्ते 14 अनुपाते 2 पंचे 10। तो इस तरह कर लेते हैं। देखिए इसकी जगह में देखो दाएं साइड में 2 है तो 2 भर दिया, बाएं साइड में देखो 7 है, जगह खाली है तो उसमें भी भर दिया, ये सीधा गुणा कर दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यदि 3a बराबर 4b, यदि 3a बराबर 4b तथा 2b बराबर 7c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का ज्ञात करना है। देखिए अंदर 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 का, बाहर बाहर का, तो देखिए a अनुपाते b बताओ कितने होगा, a का 4 और b का 3 होगा कि नहीं होगा। वही देखो a अनुपाते b, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, तो a का 4 b का, इसी तरह ना करना पड़ेगा। अब बताओ b अनुपाते c, अंदर अंदर का b का 7 और c का 2। अब निकालना क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c। तो देखिए a का मान कितना है, देखो 4 है, b का मान देखो कितना 3 है, अब फिर ये b का मान है 7, फिर c का मान है 2। देखो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ गोला लगा दिया। अब देखिए दाएं साइड से 3 है तो 3 भर दो, अब देखो बाएं साइड से, देखिए दाएं साइड से ये 7 है तो ये 7 आ गए, बाएं साइड है। अब देखिए 7 चौको 28, 3 सते 21 और 3 दूनी 6। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान आ गया। अब इसके बाद अब हमें पढ़ना है पैटर्न डी हो गया। इसके बाद हमें पैटर्न ई के सवाल करना, पैटर्न ई के सवाल करना है हमें। देखिए पैटर्न ई के सवाल देखिए, यदि x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ज्ञात करना। देखिए अथवा में यदि देखो बटे में दिया है, अथवा में देखिए अनुपात में दिया है तो इसको बटे में लिख सकते हैं, इस तरह भी आ सकता है। हो तो देखिए अनुपात में है, बटे में लिख दिया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना। अब देखिए देखिए x अनुपाते y है तो x बराबर कितना है 3 है, y बराबर कितना है 4। देखिए x बराबर 3 y बराबर 4 लिखा है, तो x की जगह में 3 लिख दो, y की जगह में 4 लिख दो, अब बस हल कर दो उत्तर आ जाएगा। देखिए x बराबर कितना है 3 है, y बराबर कितना है 4 है, तो निकालना क्या है, यही निकालना, चाहे ये कर दो चाहे अनुपात लगा दो चाहे बटे लगा दो, बात एक है। तो बताइए निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है,
x का मान है 3, तो 3 का क्या करोगे बताओ। x का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस y का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर अनुपाते y स्क्वायर है देखो, तो y का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस x है तो 3 का स्क्वायर। 3 तटको 9 प्लस 4 चौको 16 अतः 4 चौको 16 माइनस 3 तटको 9। 16 9 कितना होता है 25, 16 में 9 गए 7, तो 25 अनुपाते 7। ये 25 अनुपाते 7 चाहे 25/7, बस यही उत्तर हो गया। देखो अनुपात में दिया हो या बटे में दिया हो बात एक ही होती है, ठीक। अब देखिए एक सवाल और करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि 2a + 3b 2a + 3b बटे 2a + b 2a + b बराबर 4/3 हो तो a² बटे b² का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए 2a + 3b और 2a + b बराबर 4/3 a² बटे b² का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए 2a + 3b बटे 2a + b बराबर 4/3। इसको क्या करना कैंची गुना, देखो 3 का गुणा इसमें करोगे 3 का गुणा इसमें भी करोगे 3 दूनी 6a प्लस 3 का गुणा इसमें भी करोगे 3 तर्को 9b बराबर 4 का गुणा दोनों में इसमें करोगे तो 4 दूनी 8a प्लस 4b। अब देखो ए के पद एक साइड और बी के पद एक साइड करना है। तो देखिए 9b है तो 9b लिखा रहने दो, यहाँ का b का ये जब यहाँ आएगा ये प्लस का है इस बराबर के इस तरफ आएगा माइनस का 4b हो जाएगा। 8a है तो 8a लिखा रहने दो, ये 6a यहाँ जाएगा तो माइनस का 6a हो जाएगा। 9b में 4b घट गए तो आएगा 5b बराबर 8a में 6a घट गए 2a। तो अब हमें निकालना है a/b। तो बताओ a/b कैसे आएगा। b को a के नीचे ले जाओ 2 इसके नीचे लेता हो तो 5/2 तो a/b हो जाएगा। ये b नीचे इसके गया 2 इसके आया, तो देखिए a/b का मतलब a/b बराबर कितना आ गया 5/2 ये आ गया। अब हमें निकालना है a² बटे b²। तो बताओ a² बटे b²। तो a का मान कितना है देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर बटे b का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर तो 25 2 दूनी 4 तो यही उत्तर हो गया। इस तरह से ये सब ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हेडिंग है अनुपाती मान ज्ञात करना।